नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार पर वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और आज हम प्रश्नावली 3.3 का चौथे प्रश्न से करने वाले हैं आगे की ओर। पर उसके पहले जरूरी सूचना, अगर आपने 3.3 का पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लीजिए, फिर ये देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा फर्स्ट पार्ट का लिंक 3.3 का। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3 बराबर 10। सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, अगर मान लो लिखा गया है साइन स्क्वायर 3 पाई/4 तो इसे आप लिख सकते हो साइन 3 पाई/4 का होल स्क्वायर। यहां पे लगाओ स्क्वायर या पूरे पे लगाओ, सेम बात है, इसको आप माइंड में रखना। हाँ ठीक है। अब हल में क्या करेंगे, इसका बायां पक्ष लेंगे, क्योंकि दाएं में तो क्या है 10 है, एक संख्या इससे इतना बड़ा लाना तो नामुमकिन है, फिर पर इतने को हल करके ये लाना संभव है। ठीक है, तो यही करेंगे, हम लेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3। ठीक है, यहाँ पे पाई/4 पाई/3 60 45 ये तो समझ में आता है, पर ये 3 पाई/4 ये कितना एंगल है, इसके लिए क्या करना है, जहां पे पाई है वहां पे 180 रखो, तो 3 गुणा 180/4 इसे आप डिग्री में बना लो। ठीक है, तो 4 45 बार में जाएगा और 3 45, तो ये हो जाएगा 90 और 135। ठीक है, यानी कि कितने एंगल की बात कर रहा है 135, तो 135 एंगल कहां पे होगा, यहां से चलोगे 90 हो गया, और 90 में क्या करो 45 और जोड़ो, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल मिडिल में ये वाला एंगल इतना। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, एक तो लिख सकते हो 90 + 45 या 180 - 45। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसे 190 + 45, हम इधर से ही चलते हैं, बाकी ये भी लिखोगे आंसर गलत नहीं होगा। तो इसे लिख सकता हूं 2 साइन, ब्रेकेट लगा देता हूं क्योंकि मैं होल स्क्वायर लगाऊंगा। ठीक है, और इसे लिखता हूं 90 में कितना किया, प्लस कर दिया है कितना 45 पाई/4, और ऊपर पूरे के नीचे क्या हो गया, पूरे पे वर्ग, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3। ठीक है, अच्छा जी, अब इसे हल करते हैं। तो ये है साइन 90 + थीटा, 90 और 270 में अगर होता तो साइन रहता था कॉस हो जाता था, कॉस है तो साइन, टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो ये साइन है तो कॉस हो जाएगा। अब बताओ साइन धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, यानी कि ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और वो भी पॉजिटिव का, तो यानी कि कॉस 45 इसका क्या है वर्ग है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 2 सेक स्क्वायर। ठीक है, अब सब पे मान रखते जाओ, तो कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 का वर्ग, प्लस कॉस 45 ये भी 1/√2 का वर्ग, प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई/3, सेक स्क्वायर पाई/3। सेक का क्या होता है 2 होता है, सेक पाई/3 यानी कि 60, सेक 60 का कितना होता है 2 होता है, तो इसका आप वर्ग करोगे। अब यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4, और यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 8। तो मैं इसे इधर करता हूँ, ये हो जाएगा 1 + 1 प्लस 4 दूनी 8, और जिसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10। तो ये क्या आ गया RHX, दायां पक्ष के बराबर आ गया। ठीक है, तो लिख देना इति सिद्धम, यहीं पे क्या होगा ये सिद्ध हो गया। पांचवा प्रश्न है, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें से पहला दिया गया है साइन 75 अंश का। ठीक है, तो अब इसे क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो ना इसे साइन 30 डिग्री
+45 डिग्री, दोनों को जोड़ोगे तो 75 हो जाएगा, 75। हाँ, अब देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 30 है, 45 है, तो ये यहाँ पे 90 180 का बनता है ना थीटा, तो वो तो है नहीं, तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई, बता ना फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाता था, साइन एक्स यानी कि साइन 30 कॉस वाई यानी कि 45 प्लस कॉस एक्स यानी कि 30 और साइन वाई यानी कि 45। अब इन पे मान रख दो, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 वर्गमूल 2 प्लस कॉस 30 का मान होता है क्या, √3/2 और साइन 45 1/√2, ठीक है। इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो दिन नीचे क्या है, दोनों 2√2 ही है, तो दिन अंश हर क्या है, हर इसका बराबर है, तो ऊपर के दोनों वैसे जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 + √3। अब क्या करते हैं, इसका परमेयीकरण करेंगे, क्योंकि नीचे ये अपरिमेय संख्या नहीं रहती है, तो इसे ऊपर ले जाने के लिए क्या करना होता है हमें, इसी से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है। तो इसको हम ये भी रखेंगे तो गलत नहीं है, पर हम नहीं रखते अक्सर। हाँ, तो √2 से ही कर दें, फिर भी ये चेंज हो जाएगा। हाँ, तो √2 से ही ऊपर कर देते हैं और नीचे भी कर देते हैं गुणा, ठीक है। तब ये क्या बन जाएगा, ऊपर ये पूरे में गुणा हो जाएगा √2, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, √2 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो, समझ रहे हो, ये भी सही है, ये भी सही है, पर ऐसा रखा नहीं जाता, ठीक है, बस इसीलिए। पांचवें का दूसरा दिया गया है tan 15 डिग्री 15 अंश का मान निकालना, तो इसे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 45 में 30 जाएगा, यानी कि 15 आएगा, यानी कि ये लिख सकते हो। अच्छा जी, तो ये क्या, आप tan थीटा का फॉर्मूला बनेगा, नहीं tan x माइनस वाई का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360 होता है, तब बनता है। हाँ, और यहाँ पे क्या है 45 है, तो ये tan x प्लस वाई का बनेगा। तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, tan x माइनस tan y, तो x की जगह पे यहाँ पे है 45, y की जगह पे है 30 अपॉन में 1 प्लस tan x tan y, ठीक है। अब इनकी जगह पे इसका मान रख दो बस, tan 45 का मान 1 होता है, tan 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का 1/2, कॉस 30 का √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/√3, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस tan 45 का 1 और 30 का ये, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन में √3। इसे आप हल करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3 बटे में √3 प्लस 1 अपॉन में √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर बचेगा √3 माइनस 1, नीचे बचेगा √3 प्लस 1, ठीक है। इसे आप हल, इसको परमीयीकरण करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेशनल परमीय संख्या है, तो इसे अपरमीय संख्या, इसे हटाने के लिए आप √3 माइनस 1 से ऊपर और नीचे गुना करोगे, तो अब क्या हो जाएगा, ये इसमें गुना हो जाएगा, तो वो तो √3 माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि आंसर यहाँ लिख देते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो, ऊपर चाहो तो इसे पूरा एक्सपेंड कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर करके, या फिर आप, मैं यही रखता हूँ और नीचे 2, तो ये इसको भी और ले जा सकते हो, आगे तक कर देते हैं इसको, ठीक है। ये अभी ये क्या है, a प्लस बी a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि √3 इंटू 1, और नीचे क्या है 2 है, तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 1 माइनस √2√3, ठीक है, और नीचे क्या है 2 है, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3 बटे में 2, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आएगा 2 माइनस √3 आंसर।
छठा दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है आपको, छठा क्या है सिद्ध करने का है, ये है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई। ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तब क्या करोगे आप, LHS लोगे बायां पक्ष, ठीक है। तो हल में लिखते हैं, बायां पक्ष लिखेंगे क्योंकि इसी को हम रिड्यूस करके वो ला सकते हैं, यानी कि हल करके वो ला सकते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखो, मैं एक बार लिख नहीं रहा, यहीं से कर लेता हूं। ये क्या है 45 माइनस थीटा, तो आपने थीटा को तो कोई नियम पढ़ा नहीं कि साइन 45 माइनस थीटा, तो ये तो है नहीं पॉसिबल कि वो फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे को x मान लूं और इसको y मान लूं, इसको क्या मान लूं x और इसको y, तो ये क्या है cos x cos y माइनस, फिर ये वही चीज है x जो है, यानी कि ये भी x ही है और ये y है, तो माइनस साइन x साइन y। तो ये किसका नियम था, याद आया आपको, ये नियम था cos x प्लस y का, तो वही कर लेते हैं हम। फिर इसे लिखेंगे cos x प्लस y, तो x की जगह पे क्या पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस वाई, वाई की जगह पे क्या पाई बाई 4 माइनस वाई और ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये मैंने एक बार लिखा नहीं, वरना एक बार लिखते फिर आता, ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्या होगा, अब इसे हल करोगे, तो ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 4 यानी कि 90 45 45 क्या हो जाएगा 90, और ये क्या है माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि माइनस अगर यहाँ पे लगा दूं मैं, ये देखो ये है माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं ना कॉस 90 माइनस कॉमन ले लूं बाहर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे बन गया ये कॉस क्या 90 माइनस थीटा, ये पूरा क्या कर लूं थीटा कर लूं, तो 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है नियम, तो ये क्या है 90 में से घटाया जा रहा है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में जा रहा है, फर्स्ट में सारे धनात्मक होते हैं और 90 होता है तो साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, यानी कि क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और सारे धनात्मक होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई, और ये आपका क्या आ गया RHS दायां पक्ष आ गया, और इति सिद्धम, बात खत्म।